जो राम अपने सामर्थ्य से सबका काम करते हैं। जब संकट आया राम पर, वो हनुमान को याद करते हैं। नमस्कार। तुलसीदास जी की लिखी हुई हनुमान चालीसा को हम सब पढ़ते हैं। मैंने भी खूब बार सुना है, पर मुझे लगा इसका मतलब समझना चाहिए। और जब मैंने उसका मतलब समझा तो मुझे लगा कि इसको पोएटिकली ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं हनुमान चालीसा का पोएटिक ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा है। गुरु के चरणों की धूल में मैं अर्पण सब कुछ कर दूं, मन के दर्पण को निर्मल रघुवर का वर्णन कर दूं, रघुवर का सुंदर यश मैं पालूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष मैं पालूं। हे पवन कुमार मैं बुद्धिहीन, हे पवन कुमार मैं बुद्धिहीन, पर तुम तो हो ज्ञानी, मैं विलीन प्रभु ध्यान में, प्रभु तुम अंतर्यामी। बल बुद्धि विद्या मुझको प्रदान करो, कष्टों और दोषों का कुछ तो निदान करो। तुम ज्ञान का भंडार हो, तुम गुणों का पहाड़ हो, धरती पाताल स्वर्ग की तुम प्रकाश की धार हो। बल ऐसा जिसका कोई पर्याय नहीं, ना क्षण जिसमें राम समाये नहीं। हे रामदूत हे हनुमान कथा तुम्हारी गाऊं, हे अंजनी पुत्र पवन पुत्र नाम तुम्हारा पाऊं। वज्र से भी बलशाली वीरों से भी वीर, बुद्धि की स्थिरता में धीरों से भी धीर। मन दूषित करने वाले सभी विकार दूर भगाओ, मुझको सद्बुद्धि देकर अपने चरणों में बिठाओ। जिनके अंगों से निकल रहा है जैसे स्वर्ण प्रकाश, कानों के कुंडल से गूंज रही है धरती और आकाश। सुंदर तन घुंघराले बाल क्या कथा तुम्हारी गाऊं, हे अंजनी पुत्र पवन पुत्र नाम तुम्हारा पाऊं। वज्र के समान कठोर गदा उन हाथों में, ब्रह्मचर्य का प्रतीक जनेऊ उनके कांधों में। महादेव के अंश आप केसरी के पुत्र हैं, तेजस्वी प्रतापी हैं समस्त जग के मित्र हैं। सभी विद्याओं से संपन्न सकल गुण निधान हैं, बुद्धि की चतुराई जैसे अनंत आसमान है। श्री राम का आदेश रखते हैं नतमस्तक पर, सृष्टि का कल्याण करें राम तिलक माथे पर। राम कथा सुनकर मग्न हो जाते हैं, हृदय में राम लखन सिया समाते हैं। छोटा रूप धर के मां सीता से आशीर्वाद लिया, विकराल रूप धरकर लंका को बर्बाद किया। संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन उपहार दिया, हर्षित हो आलिंगन कर राम ने बाहों का हार दिया। सेवा कर श्री राम की बजरंगी प्रशंसा के पात्र बने, बोले राम हे हनुमान तुम भरत समान भ्रात बने। जिनका वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं, हनुमत महिमा लिख सके ऐसी कोई कलम नहीं। महाबली सुग्रीव पर आपके ही उपकार है, राम मिलन राज्य अभिषेक आपके ही कार्य है। धर्म विपरीत असुरों पर ऐसा संहार किया, भक्त ने श्री राम का पूर्ण प्रत्येक कार्य किया। आपके कोमल वचनों से विभीषण को संज्ञान मिला, लंकापति बनाया उनको और उचित सम्मान मिला। जन्म की घड़ी में जिनको सभी सिद्धियां प्राप्त थी, सूर्य को समझकर फल अपनी भूख समाप्त की। मुद्रिका मुख में रखकर समुद्र लांग जो लंका पहुंचे, इसमें अचरज कोई नहीं हो क्या देख रहे हो अखियां भींचे। समस्त कार्य जग के जितने भी जटिल हों, ऐसे बन जाते हैं जैसे सुगम हो सरल हो। श्री राम की कृपा दृष्टि के आप ही मार्ग हैं। आप राम के द्वारपाल, आप ही दरबार हैं। आपकी शरण में सुख के पुष्प खिल जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट विफल हो जाते हैं। शक्ति पराक्रम पौरुष बल ये सभी नाम आपके हैं। आपके वेग प्रभाव से यह तीनों लोक कांपते हैं।
तुच्छ विचार कुसंगति आपके नाम से भाग जाते हैं। महावीर के उच्चारण से दुष्ट निकट नहीं आते हैं। जिनका नाम लेने से ओझल होता है संकट और दुख, मन में प्रेम भरे और उन्हें पुकारे उसको मिलता है सुख। जो राम अपने सामर्थ्य से सबका काम करते हैं, जब संकट आया राम पर वो हनुमान को याद करते हैं। हर भक्त की हर कामना आप ही पूर्ण करते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग को आप संपूर्ण करते हैं। सज्जनों की रक्षा करने वाले आप राम के सर्वप्रिय हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियां पहने आप महावीर हैं। अनंत काल से राम के सेवक, राम नाम को जपने वाले, जो गाए भजन हनुमान के, दुख भूले वो राम को पाले, दुख भूले वो राम को पाले।